हाय गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे निफ्टी एनालिसिस सीरीज में, जहां पे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को अगले दिन के लिए एनालाइज करते हैं। एक्सट्रीमली सॉरी, हम 19 अक्टूबर का एनालिसिस दे नहीं पाए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर था हमारा जिसके लिए हम पढ़ रहे थे और उसके से हम एनालाइज नहीं कर पाए थे। बट हाँ, आज के वीडियो में हम लोग निफ्टी 20 अक्टूबर के लिए एनालाइज करने वाले हैं। हमेशा की तरह मेरा दोस्त मनीष मेरे साथ है। हाय मनीष, कैसे हैं? हेलो गौरव। आई एम फाइन, आप बताओ। हम मैं तो खुशी हूँ, ठीक हूँ, सब ठीक है। मार्केट काफी अनएक्सपेक्टेडली ऊपर चले गया है। अच्छा लगता है जब मार्केट ऊपर जाता है। कुछ अपडेट नहीं है मनीष, तो डायरेक्टली कल के लिए एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है। क्योंकि व्यूअर्स, आज मंडे को हम खुद एक्टिव नहीं थे मार्केट पे, तो हमें खुद को इतना आइडिया नहीं कि इंट्राडे मूवमेंट्स क्या हुए थे। तो लेट्स सी क्या है इस चार्ट और इसमें। तो मनीष, ये रहा निफ्टी का चार्ट। आप लेवल्स बता दो, फिर में हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे। बिल्कुल, मैं लेवल्स बता देता हूँ। तो वो इतना जो बड़ा वाला रेड वाला कैंडल है, उसके बाद में देखो आप निफ्टी को, तो पिछले 2 दिनों से ऊपर की तरफ चला गया है निफ्टी। हम्म। आज के कल के लिए हमारे जो लेवल्स होंगे, जो इम्पोर्टेंट लेवल्स होंगे, नीचे की तरफ जो आज का लो बनाया है निफ्टी ने हम्म। 11,820 के आसपास, तो हम्म। वो एक इम्पोर्टेंट लेवल बन जाएगा नीचे की तरफ। हम्म। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो जो इमीडिएट हमारा रेजिस्टेंस दिख रहा है, हम्म। तो वही जो बड़ी सी रेड कैंडल है उसका जो हाई है, वही वो हमारा एक मेजर इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बनेगा। वो मेजर रेजिस्टेंस है मेरे। मेजर मेजर रेजिस्टेंस बनेगा। एक छोटा सा रुकावट होगा, वो साइकोलॉजिकली 11,900 होगा। और मेजर बिल्कुल। रुकने वाला वो 12,000 बराबर। मनीष, एक छोटा सा एक पैटर्न दिखाना चाहता हूँ। आपने ये बड़ी रेड, ये देखो हाँ, इस रेड कैंडल को आप नोटिस करो। देखा आपने इस रेड कैंडल को? हम्म। ठीक है, आप लोग भी ध्यान दो जो वीडियो देख रहे हैं। अब इस रेड कैंडल को ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दिया आपने? मैं थोड़ा हिस्टोरिकली देख रहा हूँ कि भाई ये रेड कैंडल्स का क्या हिस्ट्री है। ठीक है, और एक यहाँ पे देखो, ये जो खराब वाला आया था ना, ये हम्म। बस एक इसको छोड़ दोगे आप, मेरे को इसको छोड़ दोगे, जहाँ पे हमें एक साथ बहुत सारा एक साथ डाउनफॉल दिखा था कि हम 1,000 पॉइंट ऑलमोस्ट कवर कर गए थे नीचे की तरफ। हर जगह पे एक रेड कैंडल के बाद ऑलमोस्ट 3-4 दिन की रैली दिखी। हम्म। शायद शायद मैं बस मतलब मैं एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूँ, मैं एक प्रीएम्पशन के टाइप पे जा रहा हूँ कि शायद कल हम एक और रैली देख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल शायद एक थर्ड डे भी हो इस पुल बैक रैली का जो स्ट्रेच होगा। क्योंकि जैसे ऐसे ही फॉल्स हमने पहले भी देखे हैं मनीष। थोड़ा पीछे लेके जा रहा हूँ। अगर आप देखें तो मेजर फॉल यहाँ पे हुआ था कंपैरेटिवली। अगर आप देखो तो ये भी एक मेजर रेड कैंडल ही है। तो इसके 3 दिन का एक अच्छा रैली हुआ है। देखो, मतलब हमेशा एक बड़ा रेड कैंडल के बाद 3 दिन का पुल बैक रैली मिला है। दिख रहा है बिल्कुल। आपको? यहाँ भी एक। तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूँ कि शायद हम एक कल अच्छा दिन देख सकते हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ, बाय सेल लेवल्स देंगे भाई, लेवल्स पे बाय सेल करना है। तो जैसे मनीष ने कहा है कि 11,820 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर आपको चाहिए तो 11,800 को ले लो अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट, साइकोलॉजिकली एक नंबर और एक राउंड फिगर। तो जिसे बाय करना है, एनीवन हु वांट्स टू बाय इट, दिस टाइम आई विल बी सेइंग द नंबर्स इन इंग्लिश एंड हिंदी एज वेल, बिकॉज़ कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि हिंदी में मत बोलो, इंग्लिश में ही बोलो। सो माय बाय लेवल फॉर टुमारो वुड बी बाय नियर 11,825 to 850, stop loss below stop loss below 11,780. I repeat, 11,780. Target for 11,875, 11,900, 11,925, ये पहले टारगेट्स होंगे। तो आपको बाय करना है 11,820 से लेके 11,820 से लेके 11,850। स्टॉप लॉस होगा 11,780, 11,780 के नीचे, फॉर अ टारगेट ऑफ 11,875, 11,900, 11,925, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये हमारा ऊपर की तरफ टारगेट होगा जिसे सेल करना है। आई रिपीट, डू नॉट सेल नियर। आप लोग 11,900 की तरफ सेल मत कीजिए, थोड़ा और ऊपर जाने दीजिए। अगर निफ्टी 11,900 के ऊपर जा रहा है तो मेरे लिए एक कंफर्टेबल सेल पता है मनीष कहाँ बैठता है? 11,950 to 11,925, वो एक रेंज में मैं कंफर्टेबली सेल कर सकता हूँ। एंड 11,000 12,025 के ऊपर जो प्रीवियस हाई है 12,025, उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए, चाहिए तो 12,050 पे लगा दीजिए। तो अगेन रिपीट, सेल नियर 11,950 to 11,975 रेंज,
stop loss at 12,050 for a target of 11,800 on the downside. 11,950 से लेके 11,975 में आप सेल कीजिए, 12,050 पे अपना स्टॉप लॉस लगाइए और आपके टारगेट्स नीचे की तरफ हो जाएंगे 11,800 की तरफ। ठीक है, बाय रेंज हो गया मनी, सेल रेंज हो गया। इसका रीजन हम बताते हैं कि हम क्यों बुलिश हैं, वो एक दूसरा इंडेक्स है जो हमारा फेवरेट है। ठीक है, ये हो गया डेरिवेटिव डेटा। चेक कर लेते हैं मनीष। तो मनीष अगर आप देखो ध्यान से तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 12,500 पे, 12,500 पे है, 32 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट। पर मैं उस पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मेरे लिए दूसरा जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो 12,000 होगा। अगर आप देखो तो 31 लाख शेयर्स ओपन है 12,000 पे। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ 31 लाख शेयर्स। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से सेकंड हाईएस्ट सेकंड हुआ है। हाईएस्ट वही है। तो मनीष इसका ये मतलब माने कि ये अब हमारा मेन रेजिस्टेंस का काम करने वाला है 12,000, बिल्कुल, जो 11,900। टेक्निकल लेवल से भी मैच। हाँ, 11,900 पे थर्ड हाईएस्ट है, 24 लाख शेयर्स कह रहा हूँ। तो एक छोटा सा रुकावट का लेवल बन सकता है वो, बट आई थिंक अगर हम 11,900 के ऊपर सस्टेन किए तो ऊपर की तरफ जाना ही है। ये इतना बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा नहीं है मुझे। मेन रेजिस्टेंस जो मेरा है वो 12,000 है और वही रहने वाला है। ठीक है, तो ये रहा अपसाइड की तरफ हमारा रेजिस्टेंस। आ जाते हैं सपोर्ट की तरफ। अगर आप देखें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो खड़ा है वो अब खड़ा है 11,800 पे, अराउंड 23 लाख शेयर्स हैं यहाँ पे। और मनीष अगर आप एक अच्छी चीज देखें तो हाईएस्ट पुट राइटिंग जो 15 लाख शेयर्स की हुई है वो 11,800 की इधर हुई है, वो आज ही हुई है इंट्राडे में। अगर आप देखें तो अराउंड 15 लाख शेयर्स का। तो इसका मतलब ये है कि ट्रेडर्स अब मान रहे हैं कि कल हम शायद 11,800 नहीं तोड़ेंगे। ऊपर की तरफ, बिल्कुल बिल्कुल, तो हाँ, ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ जाने के जाना चांसेस ज्यादा चांसेस है। हाई है। और अगर हम 11,800 तोड़ते हैं तो और उसके नीचे सस्टेन करते हैं तो हम वापस एक अच्छी रैली देख सकते हैं नीचे की तरफ। इसीलिए मैंने वो जो स्टॉप लॉस दिया है 11,780 दिया है, क्योंकि अगर हम 11,800 के नीचे थोड़े टाइम के लिए भी आए ना तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे टिकेंगे। वहां से हम ऊपर ही आ जाएंगे। मतलब आई एक्सपेक्ट निफ्टी टू मेक अ लो ऑफ 11,790 भी, बट अगर वहां पे अगर वहां से ऊपर आ गया निफ्टी तो हम बाइंग देख लेंगे और 11,900 की तरफ निफ्टी मेरा चले जाएगा। इसलिए स्टॉप लॉस को मैंने 11,780 रखा है 11,800 की जगह पे। वो एक रीजन है। ठीक है मनीष, तो आई थिंक सो ये काफी क्लियर है हमारे बिल्कुल लिए। डेरिवेटिव डेटा भी क्लियर है, टेक्निकल डेटा भी क्लियर है। डेटा इज पॉजिटिव, सेटअप इज पॉजिटिव, वी मे सी अ नाइस रैली टुमारो। ऑलराइट, आ जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। वाह, बैंक निफ्टी तो आज देख के दिल खुश हो गया। हम ट्रेड नहीं किए मनीष, तो ये काफी खराब था मेरे लिए। याद है आपको फ्राइडे के सेशन में मैंने 23,800 का कॉल लिया था 345 पे, और मैं उसको स्क्वायर ऑफ कर गया था 350 345 में मैंने 23,800 ऑप्शन लिया था। और आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल इश्यूज एट माय एंड। हेलो, एक सेकंड, हेलो, सॉरी गाइस, थोड़ा अबे भाई एक मिनट, एक मिनट। एक सेकंड मनीष के एंड पे। मनीष सब ठीक है? हाँ हाँ, ओके, तो हाँ ठीक है। मनीष, ये आ जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। गाइस याद है हम लोग हमेशा 24,200 को एक इंपॉर्टेंट लेवल कहते थे। 24,200 के ऊपर ही जब बैंक निफ्टी जाए तभी आप खरीदिए, तभी आप खरीदिए, तभी आप खरीदिए, हमारा कंसिस्टेंट बिल्कुल मूव रहता था। और आज तो 24,200 के ऊपर क्लोजिंग मिल गई मनीष, इंडिकेटिंग बिल्कुल, अगर आप देखें तो 24,200 हमारा एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था। लेवल था। और आज बैंक निफ्टी ने उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो कल का दिन होगा बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही क्रूशियल होगा। यस, अगर कल के दिन भी अगर 24,200 का लेवल सस्टेन करता है बैंक निफ्टी, तो एक ये क्लियर इंडिकेशन है कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा रैली दिखा सकता है। क्योंकि अगर आप उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल देखें तो वो मुझे दिख रहा है 24,600 के लेवल पे। और 24,600 के बाद में अगर आप देखें लेवल, तो वो 25,000 के ऊपर का लेवल मिल रहा है। तो कल का डे मेरे लिए बैंक निफ्टी के लिए क्रूशियल होगा। अगर 24,200 का लेवल सस्टेन करता है बैंक निफ्टी, तो हमें आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव देखने को मिल और सकता है। 600 और 1000 पॉइंट की रैली तो यहाँ से बनती है मेरे ख्याल से। बात ये है मनीष, हम कल का सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहे हैं क्योंकि कभी कभी ना फॉल्स ब्रेकआउट भी मिलता है इंडेक्स में। अगर आप देखो तो फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन हमें मिलता है।
तो अगर आप नोटिस करें आज वॉल्यूम के साथ एवरेज वॉल्यूम के ऊपर था वॉल्यूम, प्लस हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग मिली है। कल अगर हम लोग वापस इस लेवल को सस्टेन कर जाते हैं 24,200, तो ये हमें कंफर्मेशन देता है कि यस हम ब्रेकआउट दे चुके हैं, बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है, हम और ऊपर जा सकते हैं। तो गाइस इसलिए कल के सेशन में अगर बैंक निफ्टी ने 24,200 नहीं तोड़ा तो भाई समझ जाइए कि हमने ब्रेकआउट में है। तो अगर किसी को बाय करना है, एनीवन हु वांट्स टू बाय बैंक निफ्टी, माय रिकमेंडेशन वुड बी बाय नियर 24,200 टू 24,300। 24,200 से लेके 24,300 के रेंज में बाय कीजिए। 24,000 पे अपना स्टॉप लॉस रखिए। प्लेस योर स्टॉप लॉस एट 24,000 एंड योर टारगेट्स, आपका टारगेट बन जाएगा पहला टारगेट 24,450, 24,550 एंड 24,650। ये 3 इंट्राडे टारगेट्स बनते हैं। ठीक है, अगर किसी को सेल करना है 24,600 टू 24,550 के रेंज में सेल कीजिए। 24,650 पे अपना स्टॉप लॉस लगाइए और आपका टारगेट हो जाएगा नीचे की तरफ 24,200 तक। बट अगर कल बैंक निफ्टी ने 24,600 क्रॉस किया, आई रिपीट, अगर हम कल 24,600 क्रॉस करके सस्टेन होते हैं तो गाइस वहां पे शॉर्ट मत रहना, आप लोग को बहुत बड़ा प्राइस देना पड़ेगा शॉर्ट करने के लिए। पर्सनल व्यू, डू नॉट शॉर्ट, बाय एट लोअर लेवल, सेल एट हायर लेवल्स, दैट्स इट। सेल एट हायर लेवल मतलब बुक योर प्रॉफिट एट हायर लेवल, अपने प्रॉफिट्स हायर लेवल पे बुक कीजिए और लोअर लेवल पे अपना बाइंग कीजिए। सेल का रिकमेंडेशन अब नहीं हो रहा है क्योंकि थोड़ा कल के लिए डेटा पॉजिटिव है। मनीष थोड़ा इंटरनेट इश्यूज से जूझ रहा है, तो मैं ही आपको हेल्प कर देता हूँ। मनीष ठीक है ना, चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? थैंक यू मनीष, आज हमारा एकदम। तो हाँ, मैं आपको डेरिवेटिव डेटा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर बैंक निफ्टी में हम लोग नोटिस करें तो वो 25,000 पे है। तो अब डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से तो रेजिस्टेंस 25,000 पर ही आ रहा है। और अगर आप देखें हाईएस्ट कॉल रेटिंग जो हुई है वो 24,500 पे हुई है 3 लाख शेयर्स के। तो फर्स्ट रेंज, पहला रेंज जहाँ पे हम रुक सकते हैं वो है 24,500। वही 24,600, 24,500 टेक्निकल डेटा डेरिवेटिव डेटा मैच हो रहा है ऑलमोस्ट। अगर हम इसके ऊपर गए तो हम आराम से 25,000 की तरफ बढ़ सकते हैं। आ जाते हैं पुट साइड पे। अगर आप पुट साइड पे देखें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो है अब 23,500 पे, पर मैं उसको अपना ये नहीं मान रहा हूँ रेफरेंस। मेरा रेफरेंस नेक्स्ट जो हाईएस्ट होगा वो, अगर आप देखें हाईएस्ट पुट राइटिंग आज हुई है 24,000 के लेवल पे 6,64,000 शेयर्स का, तो वो हमारा सपोर्ट है। तो अगर बैंक निफ्टी 24,000 के नीचे जाता है तभी हम डाउनसाइड रैली देखेंगे, इसलिए हमारा स्टॉप लॉस 24,000 है। और ऊपर की तरफ पहला रेजिस्टेंस 24,600 है, उसके ऊपर गए तो 25,200 तक हमारी रैली आराम से जा सकती है। तो ये है रेंजेस कल के लिए, आई होप क्लियर है। जाने से पहले हम सम अप कर देते हैं, प्लस कल के स्टॉक्स भी देखते हैं क्योंकि मुझे स्टॉक्स मिले हैं कुछ अच्छे कल के लिए। तो निफ्टी आप 11,820 टू 11,850 के रेंज में बाय कीजिए। स्टॉप लॉस 11,780 के नीचे लगाइए। टारगेट आपका 11,875, 11,900, 11,925 की तरफ होगा। अगर आपको निफ्टी बेचना है तो 11,950 से लेकर 11,975 के रेंज में बेचिए। 12,050 के रेंज में अपना स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट्स आपके नीचे की तरफ होंगे 11,800 तरफ। ठीक है, बैंक निफ्टी सेल पर्सनली नो रिकमेंडेशन। अगर आपको बाय करना है 24,200, 24,200 टू 24,300 के रेंज में बाय कीजिए। 24,000 पे अपने स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट आपके हो जाएंगे 24,450, 24,550, 24,650। 24,600 के ऊपर रुके तो हम और रैली देख सकते हैं 25,000 की तरफ, इसीलिए सेल रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक्स टू वॉच आउट फॉर टुमारो, एफएमसीजी पैक, वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन बीइंग ब्रिटानिया का रिजल्ट काफी आउटस्टैंडिंग आया है, काफी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट ये पेश किया है ब्रिटानिया ने। तो आप डाबर पे देख सकते हैं, डाबर पे मैंने ऑलरेडी बाय कॉल दे के रखा हूं मैं, मेरे लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, मेरा फेवरेट स्टॉक है। डाबर देख सकते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर देख सकते हैं आप, और मैरिको देख सकते हैं। आ जाते हैं सीमेंट पैक में, एसीसी ने भी एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, तो आप सीमेंट पैक को भी ध्यान में देखिए। अल्ट्राटेक और एसीसी पे नजर रखिए। आई फील ये बैंक निफ्टी तो है ही, बैंक्स परफॉर्म कर ही रहे, इंडेक्स के बारे में बोल चुके हैं, बट जो नेक्स्ट इंडेक्स हमें लग रहा है वो एफएमसीजी और सीमेंट पैक होंगे। क्या कहते हो मनीष? जी बिल्कुल, अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं हमें। तो कल के लिए इंट्राडे जो पिक है हमारा एफएमजीसी पैक जो है उसमें ब्रिटानिया, मैरिको और यूनिलीवर और और डाबर भी।
जाने से पहले ग्लोबल इंडाइसेस डाउ फ्यूचर्स जो नेगेटिव में थे अब +4 हो चुका है, प्लस पॉजिटिव हो चुका है, फ्लैट हो चुके हैं डाउ फ्यूचर्स नेगेटिव से, तो एक अच्छा साइन है। एसजीएक्स निफ्टी अच्छा फ्यूचर साइन है, बिल्कुल रिकवरी दी है। हाँ, और एसजीएक्स निफ्टी फ्यूचर 11,870 पे है, तो शायद हम 11,850 के रेंज में खुले, बाइंग रेंज में खुलने वाले हैं। आप बाय कीजिए, खुलते ही बाय करने मिलेगा आपको। होपफुली यू हैव अ प्रॉफिटेबल डे टुमारो। सो हाँ गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस, एंड अगर आपको हमारा वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो मनीष प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऑलराइट, थैंक यू गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट मनीष। गुड नाइट गौरव, बाय बाय।